इलेक्शंस हैव स्टार्टेड। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 26 अप्रैल को है। अब फेज 2 में केरल की सभी 20 सीटें पोल्स में जा रही हैं। केरल में दो मेन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, द कांग्रेस लेड यूडीएफ और द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और द लेफ्ट लेड एलडीएफ, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। एक तीसरा पिलर भी खड़ा हो रहा है, द बीजेपी लेड एनडीए, जिसमें आज की तारीख में दो पार्टीज हैं, बीजेपी और उसका अलायंस पार्टनर बीडीजेएस। याद दिला दें कि 2019 में केरल में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस लेड यूडीएफ अलायंस ने जीती थी, लेकिन 2021 में एलडीएफ, द लेफ्ट लेड अलायंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस जीता था और पिनराई विजयन फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसे में हालांकि बीजेपी केरल में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, उसके लिए यहां पे मुश्किलें खड़ी होंगी। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि पिछले कुछ इलेक्शन से बीजेपी का वोट शेयर केरल में बढ़ता जा रहा है। जहां 2009 में ये वोट शेयर 6% था, 2014 में ये बढ़ के 11% हुआ और 19 में ऑल्दो बीजेपी ने कम सीटें लड़ी, फिर भी उसका वोट शेयर बढ़ के 13% हुआ। अब अगर हम सी वोटर के सर्वे को देखें जो इलेक्शन से पहले हुआ था, द लास्ट सर्वे, उसके हिसाब से एनडीए नॉट बीजेपी, उनका वोट शेयर जो तकरीबन 15 से 16% था 2019 में, वो बढ़ के 21% होने की उम्मीद है। फिर भी जैसा मैंने कहा, सीट कन्वर्जन कुड बी अ चैलेंज। लेट्स टॉक अबाउट द यूडीएफ एंड द एलडीएफ। इस समय यूडीएफ में 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कांग्रेस, केरल कांग्रेस, आईयूएमएल और आरएसपी। वहीं एलडीएफ में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, सीपीआई, सीपीएम और केरल कांग्रेस का एक फैक्शन मानी। अब ऑन द फेस ऑफ इट यू माइट थिंक कि केरल में तो इंडिया अलायंस की यूनिटी है नहीं, बिकॉज एलडीएफ एंड यूडीएफ आर फाइटिंग सेपरेटली। बट दिस इज अ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इट मेक्स सेंस। यू माइट आस्क व्हाई? बिकॉज जब भी किसी राज्य में नंबर 1 और नंबर 2 के फॉर्मेशंस अलाय हो जाते हैं, तो जो नंबर 3 का फॉर्मेशन है उसको उनकी जगह ऑक्यूपाई करने का एक चांस मिल जाता है। तो ऐसे में यूडीएफ और एलडीएफ का साथ ना आना could actually be a smart political tactic. However, the BJP will try its best to get some seats out of its vote share, and in fact, BJP की नजर में अभी तकरीबन 2 से 3 सीटें हैं जहां उन्हें कुछ पोटेंशियल दिखता है। इसमें है तिरुवनंतपुरम, जहां कांग्रेस के पॉपुलर लीडर डॉक्टर शशि थरूर will face the BJP's Rajiv Chandrasekhar, who is again a very popular figure from the BJP. There's also the seat of Thrissur. ये सेंट्रल केरल का इलाका है, यहाँ पे फेमस एक्टर और बीजेपी लीडर सुरेश गोपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एंड ही सेइंग दैट इफ ही बिकम्स एन एमपी इट इज श्योर कि बीजेपी उनको मिनिस्टर बना देगी। तो वो उस प्रॉमिस पे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एंड फाइनली यू माइट बी सरप्राइज्ड बट एके एंटनी, वेटरन कांग्रेस लीडर, उनके पुत्र अनिल एंटनी बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं। फ्रॉम वेयर? पतनमथिट्टा। व्हाट इज द क्लेम टू फेम ऑफ पतनमथिट्टा? जो सबरीमला मंदिर था जिसको लेकर बहुत न्यूज बनी, वो पतनमथिट्टा के इलाके में ही आता है। तो ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी फोकस करेगी। ऑल्दो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि बीजेपी के लिए सीट्स में इस वोट शेयर को कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। ऑल्दो इन द लॉन्ग रन द बीजेपी's राइजिंग वोट शेयर could become a headache for both the UDF and the LDF। और ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट। इन द 2024 इलेक्शन एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे एक पूर्व मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उस सीट पर नई दिल्ली की एक पूर्व मुख्यमंत्री सांसद रह चुकी हैं। हम कौन सी सीट की बात कर रहे हैं? इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन, अ सीट वेयर अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज कंटेस्टिंग was once held by a former chief minister of New Delhi. Which seat are we talking about? सवाल के जवाब देने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई बैलेट की बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।